अरे बेड़ा गर्क हो रहा है इस पंचायत मंत्री का। इसने आराम का बीच ने सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कड़ा का पंचायत मंत्री है, दंगा प्रसाद घोटाले को नहीं होंगे भाई। वह सरपंच दूसरे डाल के बने हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान के अंदर इनको दहेज में मिले थे, ये कहां से पैसे लेकर के आते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर चावल घोटाला हुआ रहा, इसमें ये रुआन लाग रहे हैं। ये वही सरपंच है जो बीजेपी की गाड़ी भरा करते, ये वही सरपंच है जो दुष्यंत चौटाला के नारे लगा करते। रोहतक में पिटे थे, जींद में पिटवा दिए, अगली और की बारी है। ये हरियाणा प्रदेश में कभी जाट नॉन जाट की लड़ाई कराते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, के साथ छेड़खानी करता है। अरे शर्म की बात है खेल मंत्री के ये हालात। एक भारत भूषण के नाम था ब्रजभूषण जो जारी आने देखना बस आदर्श का विक्रम की राम रामपुर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताने के आज मैं पहुंचा हूं जींद में, और जींद में कहाँ पर पहुंचा हूं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सरपंच यहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए हैं। आज हम सरपंचों के बीच में पहुंचे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल भी जो जहर पर है, आपने बहुत सारी जो वीडियो देखी थी कि जो कल है सरपंच है डीसी को ज्ञापन। तो भाई फिलहाल हमारे साथ जींद के गाँव मंडो खेड़ी के सरपंच है अनिल लाठर जी। कल क्या हुआ था, डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए सरपंच अपनी मांग लेकर गए थे। जींद जिले के सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे सरपंच थे वहाँ के अंदर। तो कल वहाँ लाठीचार्ज हुआ, कुछ महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तार भी किया गया कईयों को। तो फिलहाल सरपंच साहब से पूछेंगे भी क्या मैटर था, कैसे क्यों आपको ये ज्ञापन देना पड़ा, मतलब क्या मांगे थी आपकी कल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर सभी जिला के सरपंचों ने, हमारे जींद में भी 8 ब्लॉक पड़ते हैं, 8 ब्लॉक के सरपंच यहाँ आए हुए थे। सभी सरपंचों ने पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर, सभी हरियाणा प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन देने का काम किया था। और हमने एक निर्णय किया था पार्क में कि ये पार्क में निर्णय किया था कि मतलब हम ज्ञापन डीसी साहब को देने का काम करेंगे और डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। लेकिन हम ज्ञापन देने के लिए नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए। सभी जिला के सरपंच जो रानी तालाब के पास पड़ता है, वहां से पैदल होते हुए हम अपने उपायुक्त महोदय के कार्यालय पहुंचे। और हमने पहले भी सीआईडी के भाइयों से मैसेज दे दिया था कि हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं। उपायुक्त महोदय ऊपर ही थे, गाड़ी उनके नीचे खड़ी हुई थी। तो हमने शांतिपूर्वक ढंग से अपना जो मेमोरेंडम देना था, हमने उन अधिकारियों से कहा। डीएसपी रोहतास डोलवी जी भी थे और उनके साथ में कई एसएचओ भी मौजूद थे। गीता एसएचओ थी महिला थाना की, दिनेश एसएचओ था सदर थाना से, और एक और था मेरे ख्याल में जितेंद्र एसएचओ है, वो कहाँ सिटी थाना में, तो मैंने पता नहीं उसकी उस पर लिखा हुआ था। लेकिन एक महेंद्र था डबल स्टार वहाँ, तो महेंद्र सिंह जी, उनसे कहा भाई आप सरकार के वे हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आप माननीय उपायुक्त महोदय को कहो कि हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमने आश्वासन दिया कि सिर्फ हमारा काम है कि ये 2 लाइन का एक कागज दे करके, ये मेमोरेंडम दे करके हम चले जाएंगे। और उपायुक्त महोदय को ऊपर से उन्हीं पैड़ियों से आना था, उस वहीं से लिफ्ट से आना था, उसी रास्ते से। हम वहाँ बैठ के, पहले तो प्रशासन ने ही वहीं बिठाए कि आप यहाँ बैठ जाओ, डीसी साहब आओगे। हमने क्या पता था डीसी साहब कहाँ को आओगे, बताने वाले भी वही लोग थे कि डीसी साहब यहाँ को आओगे, यहाँ बैठ जाओ भाई। और फिर वहाँ बैठा करके तो उन्होंने थोड़ी देर में मैसेज दिया। हमने अपने जो मेमोरेंडम का तरीका होता है, अपना सिस्टम से, अनुशासन से, अपना संतुलन से वो कर रहे थे जो प्रदर्शन। तो हमें डी साहब की वेट में हमने 10 मिनट बाट देखी, आधा घंटा देखी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में हमने 1 घंटा देखी। हमने कहा कि मीटिंग कब तक है, उन्होंने कहा जी क्या पता 1:30-2 बजे आए। हम 12:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। मैं कोई नहीं, जब 2 बजे के बाद शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं, वहाँ बैठे रहे, तो उसके बाद दे देंगे। ऊपर से कुछ अधिकारी आए, तहसीलदार जींद आया और डीएसपी रोहतास सिंह ढोल आया, और एक एसएचओ थी गीता वहीं खड़ी हुई थी महिला थाना की, गीता एसएचओ। और इसी प्रकार से एक एसएचओ और था, जितेंद्र नाम था मेरे ख्याल से। बाकी वीडियो में सभी साथी हैं वो कौन कौन थे। उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने कहा है, एसपी साहब का आदेश है, इनको लठ मारो, बदमाश आदमी है, इनको बाहर निकालो, लठ मारो, लाठी चार्ज करो। इतनी देर में लाठी चार्ज शुरू कर दी। हमारी महिला सरपंचों को बालों के साथ घसीट करके, केसों के साथ घसीट करके लाठियां बांधने का काम किया। ये सरकार जो, या सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल गलत देती है। 50% महिला को आरक्षण देने की बात करती है। उन्हीं महिला सरपंचों पर लाठियां बांधने का काम किया।
और ये पॉलिसी अकेले उपायुक्त महोदय की नहीं है, ये पॉलिसी अकेले डीसी के साथ साथ एसपी की नहीं है, ये पॉलिसी अकेले डीएसपी और तहसीलदार की नहीं है, एसएचओ की नहीं है, किसी की। ये पॉलिसी मुख्यमंत्री के साथ लोग मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ एजेंट बन के काम कर रहे हैं, अपने नंबर बनाना चाहते हैं। कुछ अधिकारी अपनी प्रमोशन पाने के लिए सारा ड्रामा इन्होंने किया है। और ये सरपंचों की बुलंद आवाज को दबाना चाहते हैं, डरा करके कि ये सरपंचों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। सारा ड्रामा इसलिए किया गया है, अगर एक भी सारे डीसी ऑफिस के अंदर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हमने कोई अनुशासनहीनता की हो, कोई इस तरीके की बात की हो, हम अनुशासन में रह करके शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठे थे, हमारे को लाठियों से पीटने का काम किया, भगा भगा करके दौड़ा दौड़ा करके पीट करके बसों में तूड़ी की तरह ठूस करके लेकर के गए हैं। और फिर वहां जाकर के हमारे साइन कराए, सभी के नाम लिख के, पता नहीं मुकदमा दर्ज करा क्या करा, वो तो ये सरकार जाने, सरकार के लोग जाने। फिलहाल जो पंचायत मंत्री हरियाणा के देवेंद्र बबलू जी, उन्होंने ये बयान दिया था कि या तो काम पर लग जाओ सरपंचों, नहीं थारी पावर। अरे बेड़ा गर्क हो रहा है इस पंचायत मंत्री का, इसने आराम कर बीच ने सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कड़ा का पंचायत मंत्री है, दंगा प्रसाद मंत्री है, इन्हें तो जो ज्यादा चिंगारी फकाई है ये है भद्र भाषा सरपंचों के बारे में चोर कह के। कैसा मंत्री है, कैसे आदमी को पता नहीं सत्ता हासिल हुई है, कहां से ये आके बढ़ गया। पहले तो निर्दलीय लड़ा करता, इबकाली जेजेपी से कूद के टिकट मांग के कैसे बन गया। अगली बार या जेजेपी भी साफ और बीजेपी भी साफ है। इस मंत्री को ये ही नहीं पता चुनी हुई गांव की सरकार को कैसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है। हम उस मंत्री का मान सम्मान करने के लिए यहाँ गए थे पहले पार्क में, वहां भी अभद्र भाषा यूज करके गया था। आप ही लोग बताओ मीडिया के, किस तरीके से अभद्र भाषा यूज करता है पंचायत मंत्री। ये कोई शोभनीय बात है उसके लिए? क्या ये पढ़ा लिखा मंत्री है? शर्म की बात रही सरकार की। सरपंच ने तो पढ़े लिखा न कहूँ, तो पढ़े लिखे क्यों बनाए थे? पढ़े लिखे बनाए तो भाई 29 अधिकार तो मांगेंगे। तो जब उनको पूर्ण ज्ञान हो गया। और ये रही आपके मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की चौहान की सरकार, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 25 लाख की पावर देने का काम क्यों किया है? वहां घोटाले को नहीं होंगे भाई, वह सरपंच दूसरे डाल के बने हैं, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान के अंदर 29 अधिकार दिए, वहां ज्यादा पावर सरपंच को दे रखी है। इसका मतलब उन स्टेटों में भी घोटाले हुए हैं, सारा बीजेपी रोकेगी। हजारों करोड़ में महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने का काम किया, शिवसेना को तोड़ने का काम किया। हजारों करोड़ रुपए कहां से आते भारतीय जनता पार्टी के पास? ये घोटालेबाज लोग नहीं है, इनको दहेज में मिले थे, ये कहां से पैसे लेकर के आते हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर चावल घोटाला हुआ राइस मिलों में, उसको दबाने का काम किया। शराब घोटाले को दबाने का काम किया, रजिस्ट्री घोटाले को दबाने का काम किया, एफिड के घोटाले को दबाने का काम किया। हजारों लाखों करोड़ के घोटाले दबा दिए, उसकी तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं जाता। विधानसभा में कागज उछाले जाते, उस मामले को दबाया जाता है। और ये मुख्यमंत्री तरह तरह के बयान देता हमारे बारे में, दिखा रहे ऐसे सरकार के ऊपर हम लात मारते हैं ऐसी सरपंची को। चाहे कल लेंदा आज ले लो भाई, इस सरपंची का तंगा लिया, हाथ जोड़ के कहा इन जमा बर्बाद करके घेर दिए। अरे सरकार ने भाई गामा में नहीं घुसन देंगे, इनका कोई एक भी बटन नहीं दबन देंगे। बीजेपी जेजेपी का जो हालात पैदा कर रहे हैं, ये रुआन लाग रहे हैं। ये वही सरपंच है जो बीजेपी की गाड़ी भरा करते, ये वही सरपंच है जो दुष्यंत चौटाला के नारे लाया करते, आज ये रोड पर दुड़ा दुड़ा करके पीटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, पुरानी वीडियो उठा करके देखो, कोई जेजेपी से जुड़ा हुआ था, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ था, आज सभी के ऊपर लाठियां बांधने का काम कर रहे हैं। आने वाला हालात कैसा पैदा होगा, आने वाले दिन कैसे पैदा होंगे? हम पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनको चलता करने का काम करेंगे, साफ करने का काम करेंगे। तो फिलहाल आपका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है? अब जब मीटिंग चल रही है, मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से पूरा हरियाणा के सरपंच ने कहूँ, पहले रोहतक में पिटे थे, जींद में पिटवा दिए, अगली और की बारी है भाई। जींद में आगे बड़ी रैली कर लो, सरकार का नासा में लठ दे दो और इनके विधानसभा और मुख्यमंत्री का घेराव कर लो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कुछ नहीं दे, पूरा हरियाणा की रैली धरो और भाई विधानसभा का मुख्यमंत्री का घेराव करो, इस पंचायत मंत्री का चंडीगढ़ में जाके और डिप्टी सीएम का। इससे बड़ा एजेंडा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार एक एक न करके जिला वाइज पीट करके डराने का काम करते हैं। ये दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, गुंडागर्दी करती है। ये जो व्यक्ति लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाए,
ये सरकार होती थी। और लोकतंत्र में अगर सरकार किसी के साथ अत्याचार करे तो उसकी आवाज उठा सकता था, लेकिन आवाज उठाने वाले व्यक्ति को आज ये दबाती जा रही है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है, उसको धमकी देती है, लाठियां मरवाने का काम करती है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कहीं पानी की बौछार छोड़ करके उनको लाठियों से पीटा जाता है, कहीं पर ये गोलियां चलवाने का काम करते हैं। ये हरियाणा प्रदेश में कभी जाट नॉन जाट की लड़ाई कराते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराते हैं, कभी जात धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी आगड़े व पिछड़े को लड़ाते हैं, कभी सवर्ण व हरिजन को लड़ाने का काम करते हैं, कभी पंचायत मेंबर व सरपंच को लड़ाने का काम करते हैं, कभी नंबरदार व गाँव के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, कहीं आंगनबाड़ी वाली थाली पीटती फिर रही है, कहीं कर्मचारी थाली पीटते फिर रहे हैं, कहीं पटवारी धरने पर बैठे हैं, स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं है, उनके रेप किए जाते हैं। संदीप सिंह वो हमारी महिला कोच के साथ छेड़खानी करता है। अरे शर्म की बात है खेल मंत्री के ये हालात। एक वो भारत भूषण के नाम था, ब्रजभूषण, जो फेडरेशन का अध्यक्ष था, वो बच्चियों के रेप करते हैं। जंतर मंत्र पे हमारी बच्चियां बैठती हैं। मंदिर में पुजारी सुरक्षित नहीं है, घर में गृहिणी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं है, बाई वीडियो ब्लॉक में सरपंच सुरक्षित नहीं है, किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार ने हर वर्ग को रोड पर बैठाने का काम किया है, हर वर्ग को धरने पर बैठाने का काम किया है, हर वर्ग के साथ जाति करने का काम किया है। वोट कहाँ से आएंगे? भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के इन लोगों को सोचना चाहिए। इनके उल्टे दिन लाग लिए, जब उल्टे दिन लाग गया गादड़ की मौत आगरा गांव का अनबाज जागरा भाई, अरे ये जनता का अनबाज लिया लठ मारने खातर इनका अंत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।